पड़ गई है स्कूल की छुट्टियां और इसके साथ शुरू हो गई है बच्चों की धमालपंथी। ये छुट्टियां सिर्फ आराम करने के लिए नहीं है, पर बच्चों के विकास के लिए भी एक सुनहरा मौका है। हेलो, नमस्ते। मैं डॉक्टर अनामिका हुई, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। अक्सर देखा गया है कि गर्मियों की छुट्टियां हो या त्योहारों की छुट्टियां हो, बच्चों का रूटीन बिल्कुल बिगड़ जाता है। ना किताबें होती हैं, ना सोने उठने का टाइम, और ना ही सीखने सिखाने की कोई एक्टिविटीज। कई स्कूल में होमवर्क तो देते हैं, पर प्लानिंग ना होने की वजह से बच्चे टालते रहते हैं। नतीजा ये होता है कि जब स्कूल खुलता है तो बच्चों को फिर से रूटीन में आना, फिर से पढ़ाई शुरू करना एक हेडेक लगता है और बच्चे उससे भागते हैं। इससे ना सिर्फ बच्चे परेशान होते हैं, पेरेंट्स के भी पसीने छूट जाते हैं। इसलिए मैं लेके आई हूँ कुछ इंटरेस्टिंग, मजेदार और नॉलेजेबल एक्टिविटीज, जो कि किताबों के बगैर भी करवा सकते हैं और किताबों के साथ भी। पेरेंट्स, आप ध्यान से सुनिए, कॉपी पेंसिल लेके बैठिए, आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाएंगे, मैं जैसे बताती जाऊंगी। और ये सारी एक्टिविटीज बच्चों के लिए खेल खेल में सीखने का जरिया बनेगी, उनका रूटीन बनाए रखेंगी और छुट्टियों के दौरान उन्हें बिजी रखेंगे, एंगेज रखेंगे। तो पहले देखते हैं बुक्स वाली एक्टिविटीज। यहाँ पे मेरे पास 3 बुक्स हैं, ब्रेन क्वेस्ट एक्टिविटी बुक्स, मैथ्स क्वेस्ट एक्टिविटी बुक्स और इंग्लिश क्वेस्ट एक्टिविटी बुक्स। ये बुक्स ओसवाल की तरफ से है, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये बहुत ही वेकेशन फ्रेंडली बुक्स हैं और बच्चों को भी काफी अच्छी लगेगी। जैसे मैथ्स क्वेस्ट बुक में है ड्रॉ 12 बॉल्स, ठीक है। यहाँ पे जनवरी इज द डैश मंथ ऑफ द ईयर, कैलेंडर फॉर्म भी है, क्लॉक फॉर्म भी है, काउंटिंग एंड राइट है, मनी कंसेप्ट है, ठीक है। मैथ्स में ये है। ब्रेन क्वेस्ट में क्या है? ब्रेन क्वेस्ट में देखेंगे हम, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, लाइक ट्यूसडे का स्पेलिंग, फिल इन द गैप्स है। यहाँ पे 2 into 3 क्या होता है, 6 है। ये पूरा जो है इंग्लिश साइंस मिला के जो भी है ब्रेन क्वेस्ट एक्टिविटी बुक्स में है। और ये है इंग्लिश बुक्स। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कर्सिव राइटिंग का भी है, ठीक है। सर्कल ऑल द वर्ड्स दैट हैव द सेम साउंड है, ठीक है, जिससे फोनिक्स भी आएगी। यहाँ पे ये लेटर्स दिए गए हैं जिसे 3 वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पे कलरिंग है। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप इन्हें जरूर से चेकआउट कीजिए। आप ये 3 बुक्स खरीद लेंगे ना, तो आपकी वेकेशन तो अच्छी जाएगी ही, बच्चा भी कुछ नया सीख पाएगा और आप भी विदाउट टेंशन कि हाँ बच्चे को हमेशा ये एक्टिविटी करवानी है, कौन सी एक्टिविटी करवानी है। नए नए बच्चा बोर हो जाता है तो कहाँ से लाऊं एक्टिविटी, कितने वर्कशीट्स करवाऊं, ठीक है। इससे अच्छा है ये 3 बुक्स खरीद लीजिए और आपका भी हेडेक कम रहेगा। अब आ जाते हैं बहुत ही मजेदार और इनोवेटिव विदाउट बुक एक्टिविटीज। फर्स्ट एक्टिविटी है स्टोरी बॉक्स एडवेंचर। अब मेरे पास है ये बोल, आप बोल ले सकते हैं, बॉक्स ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, पर बच्चे को दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। इसमें मैंने कुछ चीजें रखी हुई हैं। अब मैं करूंगी आंखें बंद और 3 चीजें निकालूंगी। आप 3 चीजें निकाल सकते हैं, 4 चीजें निकाल सकते हैं, एज पर द चाइल्ड्स इंटरेस्ट, ठीक है। तो अभी मैं 3 चीजें निकालूंगी, मैं आंखें बंद करके। ये कुछ है, ठीक है, मैंने देखा नहीं है। ये भी कुछ है और ये कुछ है, ठीक है। अब मैं आंखें बंद कर लेती हूँ और इसको कर देती हूँ बंद। अब अभी मैंने आंखें नहीं खोली हैं। अब ये 3 चीज जो भी है, ठीक है, इन 3 चीजों से आपको स्टोरी बनाने को बच्चे को बोलना है, जो कि बहुत ही फनी होने वाली है। ओ माय गॉड, दिस इज टोमेटो। ये कैंडल्स हैं जो कि बर्थडेज में मिलती हैं, और ये छोटी सी टॉफी, ठीक है। इसी तरह से इस बॉक्स में बहुत सारा खजाना है। तो इन तीनों चीजों से बच्चे को फ्रेम आउट करनी है सेंटेंसेस, और कुछ भी पकाने दीजिए बच्चे को, इमेजिनरी, ठीक है। बच्चे की क्रिएटिविटी बाहर आएगी, थॉट प्रोसेस अच्छी होगी, बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग अच्छी होगी, ठीक है। तो इससे बच्चे को स्टोरी बनाने दीजिए, जो भी बनाता है बहुत बढ़िया बनेगी, ठीक है। मे भी आप लोग को हंसते हंसते पेट में दर्द हो सकती है, पर देख लीजिए, इससे ना सिर्फ बच्चे की वोकैबुलरी अच्छी होगी, क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी होगी, पर जो बच्चे सेंटेंस नहीं बोल पाते हैं या बच्चों की सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छी नहीं है, वो भी, उनकी भी सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छी होगी। तो अब मैं रखती हूँ इनको वापस यहाँ पे और चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी में। नेक्स्ट एक्टिविटी है मिस्ट्री साउंड हंट। यानी कोई भी साउंड आप करेंगे, या तो नल का खोल देंगे, या तो आप पानी टप टप करके गिर रहा है कहीं पे, या तो आप क्लैपिंग करेंगे, या तो आप कुछ बर्तन गिराएंगे, ठीक है। इस तरीके के जो फनी, जो कि बच्चा सोच भी ना सके, इस तरीके की कुछ आवाजें करेंगे। या अगर बच्चा नहीं ये सुन कर पा रहा है तो म्याऊ, भू भू,
हाँ, इस तरह से जो भी एनिमल साउंड्स हैं या ट्रेन की छुक 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 छुक, ये सारी साउंड्स बच्चे को सुनाएंगे। और साथ ही कुछ चिट्स बनाएंगे जिसमें सपोज कि म्याऊ लिखा रहेगा, अगर वो भी नहीं है तो कैट की पिक्चर रहेगी, डॉग की पिक्चर रहेगी। इस तरह से किसकी आवाज है वो एक कार्ड्स में लिख के रख देंगे या चिट्स बना के लिख के रख देंगे, और बच्चे को तुरंत आवाज सुन के चिट्स ढूंढ के निकालना है कि मम्मी देखो ये कैट है, मम्मी देखो ये डॉग है। ये भी बहुत एनकरेजिंग है, बच्चे की ऑडिटरी स्किल्स इंप्रूव होगी, स्पेशली फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे, ठीक है, जो कि सुनने की क्षमता को बढ़ाएगा, सुन के समझने की क्षमता को बढ़ाएगा खेल खेल में। ठीक है, ऐसी तो एक्टिविटीज हम लोग काफी करवाते हैं पर वो एक्टिविटी बेस होती है, पर ये फन गेम है, ठीक है, जिसमें बच्चा खुद सुनेगा और खुद आप उसको क्रिएटिव और बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो चिट्स बना के फोल्ड करके रखिए, अगर आप चाहते हैं तो एक चार्ट बना के रखिए, ठीक है, तो उसमें आपकी क्रिएटिविटी अगर आप कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया। ये सारी एक्टिविटीज और भी फन होंगी अगर 2-4 बच्चे हैं तो, अगर नहीं है बच्चे तो आप और बच्चा भी कर सकते हैं, लेकिन इंटरैक्टिव बनाइए चीजों को। ऐसा नहीं कि बोरिंग आप बस एक्टिविटी नॉर्मल टाइम एक्टिविटी करवाए जा रहे हो, ऐसा नहीं, इंटरैक्टिव बनाइए। कुछ भी कर रहे हैं तो उसको फन लविंग बनाइए, पॉइंट्स दीजिए, मार्क्स दीजिए, हाथ में स्टार दीजिए अगर बच्चा अच्छा कर रहा है तो। नेक्स्ट एक्टिविटी है स्नैक शेफ एक्टिविटी। इसमें बच्चे को किचन में इन्वॉल्व करिए और आप इंस्ट्रक्शन देते देते इन्वॉल्व करेंगे, जैसे 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून हल्दी, ठीक है, इस तरह से आप इंस्ट्रक्शंस देंगे और बच्चा सुन के करेगा, ठीक है। 5 टाइम्स ब्लेंड करो इसको, ठीक है। बच्चे को तरह तरह की आप चीजें सिखाइए, यूटेंसिल्स का नाम सिखाइए, बेकिंग की कुछ अलग वोकैबुलरी होती है, सैलड्स की कुछ अलग वोकैबुलरी होती है, वो सारी वोकैबुलरी यूज करके बच्चे को इंस्ट्रक्शंस देते हुए आप इसको करवाएंगे। और बच्चे को शेफ कैप पहना दीजिए जो कि आप पेपर से बन सकती है, ठीक है। बच्चे को एप्रन पहना दीजिए कि बच्चा भी समझेगा अरे वाह मैं तो कुकिंग करने वाला हूँ, ठीक तरह से मजेदार बनाइए। नेक्स्ट एक्टिविटी है बहुत ही फन और बहुत ही मजेदार एक्टिविटी। आप ब्लॉक्स, छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं ना, छोटे छोटे ब्लॉक्स, कॉइन्स और पेपर्स या 2-3 बटन्स, ठीक है, ये सारी चीजें आप मिक्स करेंगे, ठीक है। मिक्स करके आप और आपका बच्चा दोनों साइड बैठ के सॉर्टिंग करेगा, ठीक है। उसमें रेस लगाएंगे कौन सबसे ज्यादा करता है, उसको फिर काउंटिंग होगी, ठीक है। आप ज्यादा नहीं तो 10-10 ले लेंगे, 10-10 लेके जल्दी 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 सॉर्टिंग करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि आपके पास कितना है और बच्चे के पास कितना है, ठीक है। उसके बाद क्लैपिंग होगी, उसके बाद जो जीतेगा वाओ विनर, इस तरह से आप उसको एनकरेज करेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी मेरी फेवरेट, गेस व्हाट आई एम। कोई भी वेजिटेबल ले लेंगे, कोई भी एनिमल्स ले सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, ठीक है, बच्चे को दीजिए और बच्चे को नाम बिना बोले उसे बोल के डिस्क्राइब करनी है। फॉर एन एग्जाम्पल, हम ऐसे ऐसे करके क्या करते हैं, कंघी, कॉम्ब। हम हाथों में ऐसे करके क्या लगाते हैं, क्रीम हो सकता है, तेल हो सकता है, सोप हो सकता है, ठीक है, इस तरह से। तो आपको ये देखिए, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है। अगर बच्चे की लैंग्वेज उतनी नहीं है कि बच्चा सेंटेंस में डिस्क्राइब कर सके तो पेरेंट्स उसको सेंटेंस में डिस्क्राइब करेंगे और बच्चा वर्ड्स बोलेगा, ठीक है। और अगर बच्चा खुद डिस्क्राइब कर सकता है तो अच्छी बात है, बच्चे की सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छी होगी, बच्चा कन्वर्सेशन स्किल्स में जाएगा, तो बच्चे को डिस्क्राइब करने दीजिए और आप इस साइड बैठ के आप वर्ड्स को गेस कीजिए, ठीक है। तो दोनों साइड से ही ये विन विन सिचुएशन है। तो ये थे कुछ मजेदार और बहुत ही एंगेजिंग वेकेशन गेम्स। ये एक्टिविटीज इन बुक्स के साथ करवाएंगे तो बच्चे को फिर बाद में आप जो ट्रांजिशन होता है ना वेकेशन टू स्कूल, ठीक है, ये बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है पेरेंट्स के सामने भी कि बच्चा स्कूल ही नहीं जा पा रहा है, बच्चा एडजस्ट ही नहीं कर पा रहा है। अगेन वो 10 to 15 डेज का नैगिंग पीरियड चलता है जहां पे बच्चा नहीं जाना चाहता है, पेरेंट्स है कि जाओ जाओ जाओ, ठीक है, टीचर्स की भी कंप्लेंट्स आती हैं। तो ये चीजें नहीं होंगी अगर आप इन बुक्स के साथ बच्चे को ये एक्टिविटीज प्ले करवाओ। ये एक्टिविटीज नहीं है, सॉरी, गेम्स है, ठीक है। बच्चों के साथ भी गेम्स के हिसाब से ही करवानी है। एक्टिविटीज बोलेंगे या थेरेपी बोलेंगे तो बच्चा फिर नहीं करना चाहेगा, ठीक है। बच्चे भी काफी स्मार्ट होते हैं, तो ये सारी गेम्स हैं। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए यूजफुल रहा होगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।